पहले तो दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मैं आज शायद वीडियो नहीं डालता, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वेरी निकल के आ रही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक पूरा का पूरा बाज़ार और तमाम सेक्टर्स बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। और उसके उलट एक ऐसा सेक्टर जो पिछले काफ़ी समय से अपने निवेशकों को बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहाँ से एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फार्मा सेक्टर की। और आप देखेंगे कि तो तमाम सेक्टर हैं, वहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि बाज़ार ओवर स्ट्रेच हो चुका है। चाइना से जो माल जाने वाला था चाइना में, वहाँ पे खराबी कारण, क्योंकि वहाँ पे देखिए कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। और जो वहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अब तक के लोएस्ट में है दोस्तों। तो वहाँ की लिक्विडिटी सब भारत आ रही थी। और अक्सर यही होता है कि जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। कोई भी एक खराब न्यूज़ और बाजार बहुत ज़्यादा पनिश करता है। देखिए, आज की गिरावट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज तो गिरावट हो गई है, इसके बाद से बाजार जो है गिरेगा ही नहीं या ऊपर भागेगा ही नहीं। देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा कि आखिर इस गिरावट का कारण क्या है। कई लोगों को न्यूज़ पता चल चुकी होगी जो चाइना से निकल के आ रही है। बहुत कई जगह मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट और ओवर हाइप करके बताया जा रहा है। और कई जगह मुझे लग रहा है कि जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और अगर ऐसा होता है जिसके कारण ये गिरावट देखने को मिल रही है, तो कौन कौन से सेक्टर होंगे और ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर एक बार अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि अगर आप मैं आपसे कहूँगा इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, स्पीड को 1.5x कर लें, या तो जितना हो सके एक बार में देखें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को देखिएगा। क्योंकि इस एक वीडियो को आपके साथ पूरा देखना या आपके साथ पूरा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं क्यों गिर रहे हैं बाजार। सबसे पहले दोस्तों, कल यूएस के बाजार से ऐसा तो कोई संकेत नहीं मिला था कि गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप समझिए, चाइना से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, प्लस हमारे यहाँ के जो आप कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह तैयार रेडी हैं कोरोना के लिए। क्योंकि ये न्यूज़ दोस्तों कि कोरोना वापस आ रहा है, और वो भी उस समय जब आपका बाजार इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो, इतना ज़्यादा ऊपर हो। इस तरह का रिएक्शन आना मुझे लगता है नॉर्मल है। कहीं से कोई भी आप कह सकते हैं ये ओवर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि भाई आपका बाजार बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों। और ऐसे में कोई भी एक निगेटिव न्यूज़ एक बड़ी गिरावट दिखा सकती थी, और ये देखने को मिला। और गिरावट होगी, पिछला काफ़ी समय जो निफ्टी की चाल थी वो हमें इस बताने की कोशिश कर रही थी कि बाजार अब थका हुआ महसूस करा रहा था। और चाइना में जिस तरह के कई कई जगह चल रहे हैं, 60% आबादी चाइना की आप कह सकते हैं कोविड होगी। कई जगह यह है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ऐसे में दोस्तों, और ये सब बीजिंग आप कह सकते हैं, बीजिंग शंघाई जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, तो छोटे शहरों के तो हालात भूल ही जाइए। तो ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो बाजार है वो गिरावट दिखाया। खास करके कहाँ गिरावट, क्योंकि देखिए अगर कोविड आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी। आप देख लीजिए, आपका जो कह लीजिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ट्रैवलिंग सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दबाव होगा। और आप देखेंगे आज इंडियन होटल का स्टॉक बहुत बुरी कदर गिर रहा है। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं वो जिस तरह की गिरावट दिखा रहे हैं दोस्तों, आप जाके देखें, चाहे नायका हो, चाहे वो आपके लिए ईज माई ट्रिप हो, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, ये तमाम स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही हाई पी स्टॉक होते हैं। और आप देखें जितने भी हाई पी स्टॉक हैं वो बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं आज। चाहे एस्ट्रल देख लें, ठीक है, आपको मैंने न्यू एज टेक्नोलॉजी बता ही दिया है दोस्तों। तो आप कह लीजिए स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि अगर चाइना में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे यहाँ की स्टील इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों के लिए कि आखिर गिरावट हो तो रही है, ये कहाँ जाके थमेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि टॉप नहीं बताया जा सकता, बॉटम नहीं बताया जा सकता। हाँ, ये बताया जा सकता है कि ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों,
वो आप कह सकते हैं सीरियस कंसर्न तो पैदा करती है। क्योंकि यदि वाकई में वापस होता है, क्योंकि कई जगह बोल रहे हैं क्या 2019 वापस आ जाएगा, अगर उसकी भयावह तस्वीरें हमारे दिमाग में हैं तो हमें पता है कितने ज़्यादा डर और भय का माहौल होता है। और चीज़ें और ज़्यादा डरावनी तब हो जाती हैं जब हमारा बाजार इतना ज़्यादा ऊपर हो दोस्तों, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा था कि भाई उन जगहों पे, उन सेक्टर पे निवेश करें जहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फार्मा, अगर आपको पता हो, मैंने बहुत पहले कह रहा हूँ बहुत समय से कि मुझे फार्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं। भले ही आप देखिए ग्लैंड फार्मा आज भी गिर रहा है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अलग है, वो चाइना से जुड़ा हुआ है, तो चाइना इश्यूज में अभी भी है। आज जहाँ तमाम फार्मा कंपनीज अलग चल रही हैं, आप देखिए ग्लैंड फार्मा आज भी गिर रहा है। तो ये जो इश्यूज हैं ये चल ही रहे हैं। प्लस बैंक्स आज बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। रीज़न देखिए, एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगातार जो बैंक्स हैं वो अपने एफडी के रेट्स बढ़ा रहे हैं। आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये तमाम चीज़ें इनके मार्जिन्स पर रिफ्लेक्ट करने वाली हैं दोस्तों। प्लस बिजनेस बहुत बुरी कदर हिट करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जिस तरह एफडी के रेट बढ़ रहे हैं तो वो निवेशक जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप कंजर्वेटिव थे, वो अब एफडी की ओर जाएंगे। और वो निवेश जो आप कह सकते हैं सीधा मार्केट में आने वाला था, अब एफडीज या डेट फंड के थ्रू जाएंगे या डेट फंड में जाएंगे। और इसका नेगेटिव असर कहाँ होगा आखिरी में? वो होगा आपके शेयर बाजार में। ठीक है, तो आप देखिए धीरे धीरे ना तमाम निगेटिविटी के बादल छा रहे हैं। और अबव ऑल सामने आपके खड़ा हुआ है Q3 के रिजल्ट्स। तो Q3 के नंबर्स दोस्तों आने वाले हैं और ये तमाम चीज़ों में फार्मा और दूसरा आईटी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि देखिए बाजार गिरेगा तो आईटी भी गिरेंगे, ऐसा नहीं है आईटी आप कह सकते हैं इंसुलेशन मोड में रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन अपग्रेडेशन, जो मॉडर्नाइजेशन के काम थे वो वापस से शुरू हो जाएंगे। कंपनीज वापस से निवेश करेंगी। जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वहाँ पे गिरावट होगी। अगर अगर भगवान ना करे चीज़ें थोड़ी भी बद से बदतर होती हैं तो मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये आप कह सकते हैं जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसको डिस्काउंटेड हो रही हैं। प्लस लगातार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसकी चीज़ें देखने को आ रही हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आ रहा था वो था फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज दोस्तों कई कई इतने ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में काम कर रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। यूएस एफडीए से लगातार इश्यूज मिलने के कारण तमाम जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आप कह सकते हैं जिस तरह से चीज़ें आई, आप देखिए आज तमाम फार्मा कंपनीज भाग रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाओ बस फार्मा कंपनी खरीद लो। देखिए कभी भी खरीदें, मैं हमेशा कहता हूँ नेगेटिव न्यूज़ के बाद जो गिरावट आती है प्लस पॉजिटिव न्यूज़ के बाद कोई बहुत बड़ी तेज़ी आती है तो उस समय हमें बहुत धैर्यता से काम लेना है। हमें समझना है कि इस न्यूज़ के कारण ये तेज़ी है। और उस समय आप कह सकते हैं कि या ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होकर सिर्फ खरीदारी कर जानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डर के बेच देना चाहिए। हमें बाज़ार को थोड़ा सेटल डाउन होने देना चाहिए और धीरे धीरे चीज़ों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और देखिए जैसे मैं आपको हमेशा से बता रहा था कि भाई मेरा एक्सपोजर तो फार्मा में है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है दोस्तों, जो कि मैं लगातार बढ़ाते चला जा रहा था। ठीक, क्योंकि और कहीं भी इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा मुझे होराइजन नहीं दिख रहा था। ठीक है, और अब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा देखूंगा कि बाजार किस ओर जाते हैं और अब वो कम सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं इस तमाम चीज़ों के बाद, और उस पूरे सेक्टर में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम वापस से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। और यदि आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं लगातार वीडियोस उन तमाम में बनाता रहूँगा दोस्तों। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे। और अगर मेरी आवाज़ आपको परेशान की हो उसके लिए वापस से बहुत बहुत सॉरी दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।